जी अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मज़हर अमीन चको का एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस काश्तकार से आपको मिला रहे हैं सी वो काश्तकार भी है और बाकी आपको आज मुकम्मल तारफ़ करा देगा कि ज़राअत की तरफ क्यों आ रहे हैं। जो जितने ही भी ग्रेड का कोई ऑफिसर है, जिस लेवल पर है, जिस में महकमे में है, फिर भी ज़राअत को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। आज मिसाली काश्तकार से हम आपको मिलाते हैं जो अमली तौर पर आपको सब कुछ करके दिखा रहा है और ऑर्गेनिक तकरीबन 50% से ज़्यादा चले गए हैं ऑर्गेनिक पर। तो मैं आज जिस प्रोग्राम के लिए आया था इधर उनके पास ये बड़े भाई हैं सी, तो आपको मुकम्मल तौर पर वो इसके बारे में ब्रीफिंग करेंगे, तो उन्हीं की ज़बानी हम सब कुछ सुन लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मज़हर भाई आपने आज चले तारुफ करवाई दिया। तो जी मेरा नाम शहनशाह चांडिया, बेसिकली मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और 37 थानों में मैं बतौर SHO काम कर चुका हूँ और आजकल मैं लाइजन ऑफिसर हूँ पंजाब कांस्टेबलरी की तरफ से ज़िला राजौरी में। शुरू दिन से मुझे एक आप यूँ समझें कि एक लत लग गई ईमानदारी की, पैसे ना लेने की, करप्शन ना करने की। तो मैंने ये अल्लाह से वादा किया जी कि जिस दिन मैं मरूँ तो इंशाअल्लाह क़यामत वाले दिन अल्लाह की मैं ये शर्मसार ना हूँ कि पाकिस्तान या मुसलमानों की तबाही में कहीं मेरा हाथ है। जी जी। तो अल्लाह ने अल्लाह के फजल और अल्लाह की रहमत है, ये इस मुँह में कभी हराम करने वाला नहीं है। और आज मैं ये समझता हूँ कि मैंने पुलिस में मैं गया, जॉब भी कर रहा हूँ, मैं लाख के करीब तनख्वाह भी है। तो मैं समझता हूँ ज़राअत में हमारे पास इससे ज़्यादा पैसा है, हमारे पास इससे ज़्यादा पोटेंशल है जिसको हम बहैसियत कौम वेस्ट कर रहे हैं। और हमारे जो महकमे हैं इससे रिलेटेड हमारी ज़राअत है, हमारे जो तरक्याती शोबे हैं वो अल्लाह के फजल से कुछ भी नहीं कर रहे। ये बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है हमारे पास। अच्छा, मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा था कि जी दुनिया में जो सबसे पहला पेशा है वो गल्लाबानी का, जानवर पालने का। जी जी। मवेशी पाल जो पेशा है। अब मवेशियों के लिए दुनिया जो है वो एक्सपोर्ट करती है, गोश्त को भी एक्सपोर्ट करती है, वो दूध को भी एक्सपोर्ट करती है और वो ममालिक करते हैं कि जिनमें कम से कम 6 महीने तक बर्फ़ रहती है, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ ज़रूरी मुल्क है और हम अभी तक ना गोश्त में खुद कफ़ील है और ना ही कहीं दूध और दूसरी जो चीज़ें हैं इसके मुतालिक उसमें हम खुद कफ़ील नहीं है, बल्कि हम पाउडर वगैरह लेके उस पर गुजारे करते रहते हैं। अच्छा, अब मवेशियों के लिए हमारे यहाँ ये एक बड़ी टेक्निक चली हुई है कि जी फ़लाँ वंडा डाल लें, इसमें ये है, आप ऐसा करें जी कि साइलेट डाल लें, इसमें ये है। भाई मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो गंदम है हमारे यहाँ, गंदम का जो दाना है उसमें प्रोटीन जो है वो 9 से 15% तक हो सकती है गंदम में डिपेंडिंग अपॉन द फर्टिलिटी। उसकी ज़मीन कितना ज़रखेज़ है उस पर डिपेंड कर रही होता है। 9% कम से कम है और ज़्यादा से ज़्यादा 15% हो सकती है। जी जी। इसी तरीके से हमारी जो मकई है उसके दाने के अंदर 8 से 11% तक हो सकती है। जी जी, ठीक है। मगर हम ज़ाय कर रहे हैं, ये डाल लें जी, शीरा डाल लें जी, फलां कर लें जी, और वो हमें जो है अल्लाह के जब हम साल के बाद कैलकुलेशन करते हैं तो हमें पता चलता है जी मवेशी हमने 1 लाख रुपए का लिया था और 2.25 लाख रुपए का बेचा है और 50,000 का वो मंडा ही खा गया जी। तो लोग बादल होकर छोड़ जाते हैं, यार दफ़ा करो यार, क्या मुसीबत है। तो भाई आप काइंडली इनको घास पे लाएं, चारे पे लाएं। मैं आपको कुछ तारुफ करवाना चाहता हूँ, मैंने अपने जानवर भी रखे हुए हैं जी, जानवर भी रखे हुए हैं जी जी जी। कुछ बकरियां रखी हुई है मैंने जी जी, और मेरे भैंसें वगैरह। ये बकरियां तो वो सामने फिर रही हैं जो ये आपको नजर आ रही होंगी, वो सामने फिर रही हैं, वो आपको नजर आ रही हैं जी जी। अच्छा भाई मैं आपको ये तारुफ करवाना चाहता हूँ, ये आप चारा देख रहे हैं जी जी, देख रहे हैं जी। आगे आ जाइए थोड़ा सा प्लीज जी जी। इसका जो हयातियाती नाम है इसको कहते हैं ज़िम्बासा। ज़िम्बासा इसका हयातियाती नाम है जी जी। और हमारे यहाँ इसको सुपर मोम्बासा के नाम से कहा जाता है, सुपर मोम्बासा जी जी। अच्छा, इसमें जो अच्छा इसका सीड लगाया जाता है जी, मैं पूरी बात बताता हूँ। अच्छा ठीक। इसमें जो प्रोटीन का कंटेंट है, प्रोटीन का जो कंटेंट है वो हमारे यहाँ 12 से 16% है। अब ये हमारी जो गंदम का दाना है उससे ज़्यादा है जी जी। और मक्की से तकरीबन डबल प्रोटीन इसके अंदर है जी जी। अच्छा, इसके ऊपर जो है यहाँ पे कांटे लगे होते हैं, वो भी नहीं है ना इसकी, ये बिल्कुल स्मूथ है इसका पत्ता। अच्छा अच्छा जी। ये लीफी है, ठीक है जी जी जी। अच्छा, एक बार लगाने से ये 15 साल तक मुसलसल कट देता है जी। अब अगली बात आ गई जी, ये लगाया कब जाता है? मैं जी ये ऐसा है कि जी अक्टूबर में भी लगाया जाता है। अच्छा, और ये आजकल भी इसके लगाने का, अच्छा आजकल भी लगाने का मौसम है। अच्छा, ये साल के 9 महीने चलता है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में ये डोरमेंट हो जाता है जी, इसकी ग्रोथ रुक जाती है।
हम इसको इस तरीके से लगाते हैं कि दरमियान में इसको गोडी कर देते हैं। जी जी अभी हमने तो खैर नहीं की हुई, जी जी। लड़कों ने नहीं किया, हमें ज़रूरत ही नहीं थी इतना ज़्यादा। अच्छा, तो हम इसमें लग कर देते हैं, गोडी कर देते हैं, और गोडी करने के बाद उसके बाद हम इसमें राई ग्रास जो है वो बीज देते हैं। 3-4 माह वो राई ग्रास रहता है। जब राई ग्रास एंड हो रहा होता है तो ये ऑटोमेटिक ही ऊपर होता है। अच्छा और हमें फिर चारे की ज़रूरत ही नहीं रहती। ठीक जी। अच्छा, इसकी जो पैदावार है एवरेज जी, जी। औसतन जो इसकी पैदावार है वो 300 से 400 मन पर कट देता है ये। यानी कटिंग जो करेंगे हम एक बार जो अच्छा। कटिंग करेंगे हम, पर कट इसको कहते हैं। जी जी। अच्छा, और इसकी जो है मैं आपको डाइजेस्टिबिलिटी जो है वो 65 से 75%, यानी 75% चारा जो है वो जानवर को हजम हो जाता है। इसको हजमे में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अच्छा। तमाम जानवर इसी शौक से खाते हैं इसको। बकरियां भी उतने शौक से खाती हैं, ऊँट भी खाते हैं, घोड़े भी, गाय भी, बकरी भी, दुम्बे भी, सब इसको खाते हैं। अच्छा जी। अच्छा, जो जानवर इसको खाता है वो एटलीस्ट कम से कम 33% से 40% इसके खाने शुरू करने के 4 दिन बाद जी जी। अपने दूध में बढ़ा देता है। वो दूध की जो मिकदार है वो बढ़ा देता है, और तकरीबन 200 से 500 ग्राम वजन उसका डेली इंक्रीज होता है। अच्छा जी। इससे हम साइलेज भी बना सकते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ये छोटा है, तकरीबन 2.5 फुट इसकी हाइट है इस वक्त, जी जी। और इसकी हाइट जो है वो 5 से 5.5 फुट तक चली जाती है। 5-5.5 फुट तक चली 5.5 जाती है। फुट तक, हाँ जी। हम 3 फुट से पहले बकरियों के लिए इसको काट लेते हैं ताकि ये अच्छा। नर्म रहे। जी जी। अदरवाइज जो है ये तकरीबन अगर हमने दूसरे जानवर रखे हुए हैं तो 5 से 5.5 फुट तक इसकी हाइट चली जाती है। पहला कट जो है वो 60 दिन से लेकर 75 दिन के अंदर अंदर दे देता है, और उसके बाद हर कट जो है वो 35 से 45 दिन के अंदर आ जाता है इसका। अच्छा जी। जी, एक दफ़ा इसमें जो है वो DAP की 1 बोरी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हर कट पे इसको 1 बोरी यूरिया इसको डाली जाती है। ये मैं आपको जो केमिकल कंपोजिशन है वो बता रहा हूँ। अगर आप वो मेरी तरह बायो कंपाउंड पे आ जाए तो फिर आपको किसी खाद की कोई ज़रूरत नहीं है। जी जी जी। वो जो आपको मैंने आपको बताया था, बैक्टीरिया वगैरह, वो ये हम जी, इसमें जी। डालते हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि जी इसको लगाया कैसे जाता है। ये इसको लगाया खेलों पे, बट्टों पे लगाया जाता है। अगर आप इसको खाद के थ्रू, इसके बीज के थ्रू लगाना चाहते हैं, जो मुख्तलिफ कंपनीज हैं वो दे रही हैं बीज, और वो दे रही हैं तकरीबन 14,000 रुपये का किलो दे रही हैं, जिसमें से अल्लाह के फजल से जो मैंने खुद तजुर्बा करके देखा है, मैं वो बता रहा हूँ आपको। जी जी 25 से 33% जी। 33% से ज़्यादा जर्मिनेशन इसकी नहीं होती। अच्छा जी। 33% से ज़्यादा जर्मिनेशन नहीं होती, और 1 एकड़ के अंदर 2 किलो कम से कम बीज लगता है, यानी 28,000 रुपये का बीज लगता है, जिसमें से 33% जर्मिनेट होता है, और वो 66% जो है वो ज़ाय हो जाता है। अच्छा जी। ठीक है। अब इसका ये एक दूसरा तरीका है इसके लगाने का, आप थोड़ा सा पीछे अच्छा, दूसरा तरीका। जी, मैं अच्छा, एक और बीज के तरीका- अलावा भी लगाया जाता है ना? जी जी लगा देता जी, मैं आपको अच्छा अच्छा। ये देखें, ये देखें, जी जी। हमने इसको तोड़ लिया। ये अब एक मतलब जी। हमारा सीडलिंग है, जी जी। ये सीड या ये एक आप यूं कह लें एक पौधा है हमारा। हाँ, ये कलम ठीक है? बन गई चाहे। हाँ जी, जिस तरह हम खेलियाँ बनाते हैं कमाद के लिए, जी जी खेलियाँ बना लेते हैं उसके अंदर, और यूं पानी लगा के उसके अंदर जैसे हम धान वगैरह लगाते हैं। जी जी। ठीक है, तो जी। ऐसे ही लगाया जाता है, और ये 50 दिन के अंदर अंदर तैयार हो जाता है। 50 दिन के अंदर। 50 दिन का तैयार हो जाता है, और कम से कम 15 साल ये भाईजान रहता है। जो 3 महीने नहीं रहता, इसमें आप गोडी करके गौर चारा लगा दें, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, पूरा साल 1 एकड़ जो है वो आपके, अगर गाय आपने रखी हुई है तो वो 30 जानवरों के लिए काफ़ी होता है, सफिशिएंट होता है। अच्छा जी। और अगर आपने भैंसें रखी हो तो 20 जानवरों के लिए सफिशिएंट है, और अगर आपने बकरियां रखी हैं तो फिर भाईजान 250 से 300 बकरी के लिए काफ़ी। काफ़ी ऐसी। हाँ जी, तो बिल्कुल काफ़ी। एक दफ़ा जो ये आपका लगा हुआ है ऐसी, ये आगे सीड के लिए काम है का दे सकता है सारा? हाँ जी बिल्कुल, ये सीड के लिए मैं आपको गुजारिश करना चाह रहा था कि अगर हमारे कोई जो किसान भाई हैं, अगर वो लेना चाहते हैं तो हम एक पौधा जो है ये आप देख रहे हैं, जी जी। हम 2 रुपये पौधे के हिसाब से, लोग तो 10 रुपये मांगते हैं, 6 रुपये मांगते हैं, 5 रुपये मांगते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हम आपको 2 रुपये पौधे के हिसाब से आपको प्रोवाइड कर देते हैं। 7 से 8 हज़ार पौधा जो है वो 1 एकड़ में लगता है, यानी 15 से 16 हज़ार रुपये का आपका सीड लगेगा। 90 से 95% इसकी जर्मिनेशन है। तो ये तो 100% इसकी जर्मिनेशन हाँ, है। ये कम से कम 95% कह देते हैं, इससे ज़्यादा जी, जी। मतलब वैसे हो तो 100% है, मगर हम इसकी जो प्रोबेबिलिटी रेशो वो रखते हैं जी 5% जो हमारी वो ज़ाय हो सकती है, कहीं ऊंचा हो गया, कहीं ये हो गया, कहीं वो हो जी, गया, जी। तो 95% तकरीबन इसकी है वो ग्रोथ हो जाएगी इंशाल्लाह। तो ये 2 रुपये में देंगे? 2 रुपये आपके पास कितना की ये सीड अवेलेबल होगा इस वक्त? सीड कम से कम 10 से 15 एकड़ का है। 10-15 एकड़ का है 15 सीड। एकड़। तो जिस वक्त ये अब लगाने का, अब ये बेस्ट टाइम है? जी भाईजान, ये 15 अप्रैल तक जो है ना, 15 से 20 अप्रैल तक इसका टाइम, ये लगाए, इसके बाद फिर आगे कब लगाना है? फिर अक्टूबर में भाई, फिर अक्टूबर में? सितंबर अक्टूबर। में, ये दरमियान में जो गर्मी होती है उसकी वजह से इसमें नहीं भाईजान, इसमें ये होगा कि ये बड़ी तेजी से बढ़ता है, मगर ये जाहिर है ऊपर जब हमारा 40 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर क्रॉस कर जाता है, जी जी। तो इसकी रूट्स जो है वो जल्दी के साथ डेवलप नहीं हो सकती। तो जब ये चारा लगा लेंगे तो इंशाल्लाह इसके बाद सैलेज की या चारा भाईजान और आप यकीन करें, मैं आपको ये बता रहा हूँ आपको, आप इसको आजमा के देख लीजिएगा।
कि जब आप ये लगाएंगे इंशाल्लाह तो आप मुझे दुआएं देंगे इंशाल्लाह, और आपको ये महसूस होगा कि हमें तूड़ी की ज़रूरत नहीं, हमें खल बिनोले की ज़रूरत नहीं, हमें वनडे की ज़रूरत नहीं, हमारे फलां चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, हमारे एक्स्ट्रा खर्चे की ज़रूरत नहीं है। बस काटो और डालो, जी ठीक काटो और डालो प्रोग्राम होता है। एक नौकर साहब तशरीफ लाएंगे, अगर आपके 20 जानवर हैं तो वो 10 मन के करीब इसको काट लेंगे और जाके इसको टोका मारें और डाल दें, थोड़ी सी तूड़ी मिला लें अगर मिलाना चाहते हैं तो, अदरवाइज इसको डाल दें, कोई बात तो ये तो बहुत सस्ता पड़ता है ऐसी वनडे से जान छूटी, भाईजान खाते जान छूटी, ये फ्री है, फ्री है। आप इसको लगा देते हैं और अगर आपके पास वो डिकम्पोजर मौजूद है जी जी, देन दैट्स एब्सोल्युटली फ्री यार। आप एक दफ़ा लगा लेते हैं, उसके बाद ये एब्सोल्युटली 15 साल तक आपको तकरीबन 1 रुपये मन के हिसाब से पड़ता है। 1 रुपये मन के, 1 रुपये मन के 3 से 400 रुपये का जी जी, एक कट जो आपको पड़ेगा, और आप उसको डालते जाएं और चारा दें, और इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से लाखों करोड़ों कमाए भाई। जी ये थे शहनशाह चांडियो साहब, जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी कहानी आपको सुना दी, और किसानों की हमदर्दी के लिए उन्होंने ये तरीका जो आपको बताया है कि आप बिल्कुल आसानी की तरफ आ जाएं। कंपनियों का सीड लेने के लिए तकरीबन 1 एकड़ का 28-30 हज़ार रुपये का काश्त होता है, और उसके बाद यह जो तरीका आज जो शहनशाह चांडियो साहब ने आपको बताया, ये किसी ने नहीं बताया, ना किसी काश्तकार ने ये जहमत की है कि हम इस तरीके बता दें ताकि काश्तकार बच जाएं, और न कंपनी ने तो बताना ही क्या था। तो इसके लिए इसका अजर जो भी होगा, जो अल्लाह ताला ने शहनशाह चांडियो को देना है, कोई इंसान दे नहीं सकता। तो इसके साथ ही हम अपनी बात ख़त्म करते हैं जी। शहनशाह चांडियो, अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खरम रखे जी, वस्सलाम।